Assalamu alaikum. Well, this is me Zebunisa, and our today's lecture is about the question answers of chapter number 10, that is drugs addiction. मंशियात के आदि या नशे की लत. So while preparing your question answers, you must keep one thing in your mind, that your answers should be in the tense of your question. Like if there is question in present indefinite or present continuous, present perfect and present perfect continuous, you must write your answer in the relevant tense. Like if they ask you, what do you know about drug addiction? You will say drug addiction is, or drug addiction is caused by. Like your answer must be in present. You can't say that drug addiction was. It's irrelevant. So this is the major rule of writing of preparing your question answers, that your answer should tally the tense of your question. So let's see here. What are our first question is, what are the causes of drug addiction? ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की लत की वजूहात क्या हैं, सबब क्या हैं, यानी कि किस वजह से लोग नशेई होते हैं. There are some factors. The first one is genetics factors. Like there are some people who already have some drug addicts in their families. जिनकी फैमिली में ऑलरेडी कोई ना कोई नशेई होता है. वो फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लाइक दैट. होम कंडीशन, घर की हालत से मुराद के जो वहाँ पे मतलब रिलेशन होता है, फैमिली रिलेशन होता है. लाइक अगर कोई ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड है, यानी कि परेशान कुन हालात हैं, पॉवर्टी है, या फिर ऑल टाइम फाइटिंग होती है, या ब्रोकन फैमिली से हैं. ब्रोकन फैमिलीज लाइक मदर ने डिवोर्स ले ली हुई है, या फादर ने मदर को डिवोर्स दे दिया है, बच्चा फादर के पास है या मदर के पास है, या दोनों के पास नहीं है, दोनों ने अपने फर्स्ट चाइल्ड को इग्नोर करके तो आगे से नेक्स्ट मैरिजेस कर ली हुई हैं. तो ये होम कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड होम कंडीशन. साइकोलॉजी, अब कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, जिनको वो स्मूथ करने के लिए, जिनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं. सोशल सर्कमस्टांसिस, इसमें पॉवर्टी आती है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट आती है, ये सारा कुछ है. एंड बैड फेलोज, और जो बुरी कंपनी होती है. लाइक बुरी कंपनी से मुराद है कि अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ जिनके साथ रिलेशन है, वो भी अगर ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो फिर डेफिनेटली वो हमें भी उस चीज़ में कर लेंगे. जैसे कि कहते हैं ना कि एक मछली सारी जाल को गंदा कर देती है. तो इट इज़ कॉल्ड बैड फेलोज. कॉजेज द ड्रग एडिक्शन, यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो ड्रग एडिक्शन की वजह बनती हैं. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. ठीक है, दूसरा ये है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी कि आगे से ये किन चीज़ों की वजूहत बनती है. ड्रग एडिक्शन जो है, ड्रग एडिक्शन कॉजेज द फैमिली, ड्रग एडिक्शन कॉजेज द फैमिली हेल्थ एंड मनी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी फैमिली आपसे दूर हो जाती है, आपकी हेल्थ डैमेज हो जाती है, और मनी प्रॉब्लम होती है. मनी प्रॉब्लम लाइक आप जब अपने ड्रग्स परचेज़ करोगे, तो ड्रग्स अगर तो आप लाइक लोकल ड्रग्स यूज़ करते हो, फिर तो मे भी वो चीप हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ब्रांडेड यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा उनमें वेस्ट हो जाता है. तो बेशक ब्रांडेड करो, चीप करो, जब आप एक दफ़ा ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हो तो फिर आपका काम की तरफ से भी ध्यान हट जाता है. एक तो आप नेक्स्ट आपकी अर्निंग बहुत कम हो जाती है, और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप अपना ज़्यादा पैसा जो है वो ड्रग्स पे यूज़ कर देते हो, तो इस तरह मनी प्रॉब्लम भी होती है. The third one is, what important role do the rehabilitation centers play to control the drug addiction. अब जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, यानी कि बहाली सेहत, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है सेहत
रिकवर होना यानी कि सेहत की बहाली। तो बहाली सेहत के जो मराकज़ हैं वो ड्रग एडिक्शन की सेहत याबी में किस कदर अहम किरदार अदा करते हैं। द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स टू क्योर द ड्रग एडिक्ट्स टू यहाँ पे ओके इधर वन वर्ड मिसिंग है। द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, यहाँ पे ये इस तरह लाइन आप लिखोगे, द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू क्योर द ड्रग एडिक्ट्स, यानी कि जो नशे होते हैं उनकी बहाली सेहत में वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। द कीप एन आई ऑन द विक्टिम एंड गाइड देम प्रॉपरली, वो विक्टिम यानी कि जो नशे होते हैं उन पे तवज्जो रखते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, यानी कि ड्रग एडिक्शन की रोकथाम में काउंसलिंग मुशावरत का क्या किरदार है। अब अच्छा, ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये हमारा फिज़िकल होता है, ठीक है, और जो हमारी काउंसलिंग होती है ये हमारी मेंटली होती है। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन। इट शुड बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द पेशेंट इज़ क्योर्ड, यानी कि जब पेशेंट मरीज सेहत याब हो सकता है उसके बाद भी इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो एक्चुअली जो गुनाह होते हैं, जो सिंस होते हैं, जो बैड थिंग्स होती हैं, इवल थिंग्स होती हैं, वो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो जो है ना उनमें तो जो गुनाह होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी तरह ये भी करते हैं। तो इसलिए जब वो क्योर यानी कि जब वो सेहतयाब हो जाए तो फिर भी उन पर तवज्जो रखनी चाहिए ताकि वो दोबारा से ड्रग्स की तरफ ना जा सके। इट प्रिवेंट्स यहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। इट प्रिवेंट के साथ यहाँ पे एस यूज़ करना है। इट प्रिवेंट्स द पेशेंट्स रिटर्न टू द डिजीज़ अगेन, यानी कि पेशेंट जो है अगेन डिजीज़ की तरफ, बीमारी की तरफ ना जा सके, इस चीज़ को देखता है ये काउंसलिंग जो है। द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, यानी कि जो फैमिलीज हैं वो नशेइयों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाते हुए क्यों हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। द ड्रग एडिक्ट्स कॉज द डिस्ग्रेस ऑफ देयर फैमिलीज, नशे जो होते हैं वो अपने ख़ानदान पे दबा होते हैं। एंड नो डाउट इज इन दिस स्टेटमेंट, और इस बात में कोई शुबा भी नहीं है। Therefore, their families not to take the drug victims to drugs rehabilitation लिखा हुआ है, this is mistake, rehabilitation. They fear that people might know about them, ठीक है। अब मतलब उनको ये होता है कि जब किसी को पता चल जाएगा कि ये हमारा बेटा नशेई है, मोस्टली तो ये होता है, अगर बेटा नशेई हो तो वो कहते हैं कल को इसको बेटी कौन देगा, मतलब इसकी शादी में इशू होगा। फिर दूसरी बात वो ये सोचते हैं कि लाइक ना सिर्फ के जो बॉयज़ हैं उनके नेक्स्ट फ्यूचर में इशू आता है, बाकी जो उसकी सिस्टर्स होती हैं, जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको भी इशू आता है, क्योंकि लोग उनको भी इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। इसलिए लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाते हुए रिलक्टेंट होते हैं। The question number 6 is what are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of the drug addicts, यानी कि नशेइयों की मुकम्मल सेहतयाबी को यकीनी बनाने के लिए ख़ानदान की फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
दे शुड टेक द ड्रग्स विक्टिम टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। वो है ना कि पहली बात तो ये है कि उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेके जाएं, घर में आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। देन आफ्टर, देन के साथ यहाँ पे ठीक है, देन आफ्टर देयर रिकवरी, रिकवरी के बाद हेयर इज कोमा, दे शुड कीप एन आई ऑन दैम, यानी कि उन पे उनकी निगरानी रखे। और अगर यही निगरानी स्टार्टिंग में भी की हो अपनी औलाद पे, अपने बहन भाइयों पे, तो ये नौबत ही ना आए। दे शुड आल्सो कंटिन्यू, कंटिन्यूस यहाँ पे दैट इज रॉन्ग, कंटिन्यू आना है, CONTINUE, कंटिन्यू इन द सीक ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस इन दिस रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि जब वो सेहत याब हो जाए तो उसके बाद भी जो डॉक्टर की गाइडेंस है, जो एडवाइस है, उसको कंटिन्यू रखें। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 10। इसकी रिटर्न में आज कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आपको मैंने रिकवर करवा दी हैं, चेंज करवा दी हैं। एक्चुअली ये मैंने खुद राइट नहीं थे किए, लेकिन मे बी सम यहाँ पे नेग्लिजेंसी हो गई है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव डिक्टेटेड यू ऑल द मिस्टेक्स ऑरल। तो आप भी जब रिटर्न में करें तो यहाँ से देखने की बजाय आप ज़रा मेरी वॉइस पे भी ध्यान रखिएगा, वीडियो पे सारा ध्यान ना दीजिएगा, ऑडियो पे भी ध्यान रखें, तो आपकी मिस्टेक्स इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।